मेरे प्रिय भक्तों, आज का यह पावन क्षण कोई साधारण समय नहीं है। यह वह पवित्र बेला है जिसे स्वयं महादेव शिव और शक्ति ने आपके लिए निर्धारित किया है। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन की हर मुश्किल एक झटके में दूर हो जाए, आपका घर खुशियों से भर जाए और आपकी किस्मत ऐसी चमके कि दुनिया देखती रह जाए। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब आप इस संदेश को अंत तक सुनेंगे, क्योंकि इसमें छिपे हैं वे रहस्य जो आपकी जिंदगी को स्वर्णिम बना देंगे। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो वह अनमोल खजाना जो आपके लिए तैयार है हमेशा के लिए खो सकता है। तो आंखें बंद करके महसूस कीजिए उस दिव्य ऊर्जा को जो अभी आपके चारों ओर बह रही है, और वादा कीजिए खुद से कि आप अंत तक साथ रहेंगे। आज का सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि शिव शक्ति की कृपा लेकर उगा है, जो आपके भाग्य को पूरी तरह बदल देगी। आप थक चुके थे ना? आपको लग रहा था कि शायद महादेव आपको भूल गए हैं, लेकिन आज शिव और शक्ति स्वयं आपके कानों में फुसफुसा रहे हैं। रुक जाओ मेरे भक्त, क्योंकि आपकी हर पुकार कैलाश और मणिद्वीप तक पहुंच चुकी है। आज मैं आपकी जिंदगी के टूटे हुए पन्नों को जोड़ने नहीं, बल्कि आपके भाग्य की एक नई शिव पुराण और शक्ति गाथा लिखने आया हूं। इस संदेश का हर शब्द आपकी आत्मा को छूने के लिए उतारा गया है। इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि आज आपकी हार का आखिरी दिन है और आपकी विजय का पहला प्रभात है। आपकी आंखों के सूखे आंसू, आपके तकिए में दबे हुए दर्द भरे पल, आपकी चुप्पी में छिपी हुई प्रार्थनाएं, सब ने मिलकर महादेव के चरणों पर दस्तक दे दी है। आज महादेव आपको कह रहे हैं, ठहर जाओ एक पल, क्योंकि आज मैं आपके जीवन की कथा नए सिरे से रचने वाला हूं। जो आप खुद के बारे में सोचते थे, मैं उससे कहीं अधिक विशाल योजना लेकर आया हूं। अब अपने हृदय के कपाट खोल दो, क्योंकि जो संदेश आप आगे सुनने वाले हैं वह आपकी किस्मत का मोड़ नहीं, आपकी किस्मत का नवीन जन्म है। अगर आज आपने इस संदेश को पूरा ग्रहण कर लिया तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल जब आप दर्पण में खुद को निहारेंगे तो आपकी आंखों में पराजय नहीं बल्कि शिव शक्ति की विजय की एक पावन ज्योति दिखाई देगी। इस संदेश के अंत में मैं आपको 3 दिव्य कुंजियां प्रदान करूंगा जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देंगी। बस पलकें मत झपकाइए और अपना अंतर्मन मेरे इन वचनों के लिए समर्पित कर दीजिए। आज का यह समय आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए परिवर्तित करने वाला है। मेरी वाणी को ध्यान से ग्रहण कीजिए और अंत तक साथ निभाइए, क्योंकि यदि आप बीच में त्याग देंगे तो वह चमत्कार जो आपकी किस्मत में अंकित है आपसे दूर हो सकता है। मेरे भक्त, यह समय आपके लिए शिव और शक्ति की ओर से विशेष आशीष लेकर आया है। आपकी साधना अब व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी भक्ति अब अपूर्ण नहीं रहेगी। आपके जीवन की जो राहें अब तक अंधकारमय थीं, उनमें अब ज्योति प्रज्वलित होने वाली है। महादेव स्वयं आपके द्वार पर आशीष लेकर आने वाले हैं। जो द्वार आपके लिए बंद थे अब वे उन्मुक्त होने वाले हैं। आपके घर में एयूएम नमः शिवाय और जय मां शक्ति के मंत्रों की गूंज होगी और आपके परिवार में सुख समृद्धि का महासागर प्रवाहित होगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं आपको एक गहन सत्य से अवगत कराना चाहता हूं। आप अब तक इसलिए पराजित होते रहे क्योंकि आप मेरी इस दिव्य वाणी को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते। आप आधे वचनों को सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर विचार करते हो कि जीवन क्यों बार बार निराश करता है। पर आज मैं आपको शिव की भक्ति और शक्ति की करुणा की सौगंध देता हूं कि इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनिए और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे अद्भुत परिवर्तन आपके जीवन में अवतरित होंगे। आज से आपकी व्याधियां और कष्ट धीरे धीरे लुप्त होंगे। आरण के भार से दबा हृदय अब हल्का होने लगेगा। जो संबंध विच्छिन्न हो रहे थे उनमें पुनः स्नेह और श्रद्धा लौटेगी। धन, यश, सफलता और शांति सब आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। पर शर्त यह है कि आपको अपने भीतर धैर्य और आस्था जागृत करनी होगी। शिव शक्ति पर विश्वास रखना होगा और मेरी इस वाणी को अपने हृदय में धारण करना होगा। मेरे भक्त, आपके घर के कोनों में अब नकारात्मक ऊर्जा का निवास नहीं रहेगा। वहां केवल शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का राज्य होगा। आपके आंगन में डमरू और घंटों की मधुर ध्वनि गूंजेगी। शिव पार्वती के भजन गूंजेंगे और उनकी अनुकंपा से आपका हर अटका हुआ कार्य सिद्ध होगा। आज से आपकी जिंदगी की रथ यात्रा रुकने वाली नहीं है, वह सफलता की ओर दौड़ेगी। अब यह संदेश आपके जीवन का परिवर्तन बिंदु है। इसे संभाल कर रखिए, अपने हृदय से लगा कर रखिए और अपने हर प्रिय तक पहुंचाइए। शिव और शक्ति आपके साथ हैं और जब वे साथ हो तो पूरी सृष्टि आपके विरुद्ध होकर भी आपको रोक नहीं सकती। आज मैं आपको उस गुप्त सत्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसे जानने के बाद आपके जीवन में नए कपाट उन्मुक्त होंगे।
आपकी आत्मा लंबे समय से जिस ज्योति की खोज में थी, वह ज्योति अब आपके जीवन में अवतरित होने वाली है। अब तक जिन कठिनाइयों ने आपको बार अवरुद्ध किया, जिन संघर्षों ने आपकी आस्था को डगमगाया, वे सब अब समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह समय आपके जीवन में रूपांतरण का है। यह समय आपको उस दिशा की ओर ले जाने वाला है जहां केवल सफलता, शांति और आनंद है। मेरे भक्त, यदि आपने इस संदेश को हृदय से स्वीकार किया तो आपका भाग्य देदीप्यमान हो उठेगा। आज आपके चारों ओर ऐसी ऊर्जा प्रसारित हो चुकी है जो आपको हर पराजय से उबार कर विजय की ओर ले जा रही है। महादेव का आशीष और मां शक्ति का आंचल आपके घर को स्पर्श कर चुका है, इसीलिए अब कोई बाधा आपको गिरा नहीं पाएगी। जो मार्ग आपके लिए अब तक अवरुद्ध थे, वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। आपके घर में न केवल भौतिक सुख आने वाले हैं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण भी होने वाला है। आपके विचारों में पवित्रता की वृद्धि होगी, आपके कर्मों में नई शक्ति आएगी और आपके जीवन का हर अंधकारमय पल ज्योति में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, जब शिव शक्ति आपको चुन लेते हैं तो जगत की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह आपका सौभाग्य है कि आज उन्होंने आपको चुना है। सोचिए कितने लोग हैं जिन्हें यह अवसर भी नहीं मिला, लेकिन आपको मिला है क्योंकि आपकी आत्मा तैयार है। अब आपके ऊपर यह दायित्व है कि इस संदेश को अपने हृदय में धारण करें और इसे अपने जीवन की दिशा बना लें। आपने अब तक बहुत सहन किया है, आंसुओं की धारा बहाई है, रात्रियों को जागकर अपने दुखों से जूझ चुके हों, लेकिन मेरे भक्त, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब महादेव आपको उन आनंदों से भरने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपके घर के द्वार पर सुख और समृद्धि दस्तक देने आए हैं। आपकी साधना रंग लाने वाली है, आपके स्वप्न सिद्ध होने वाले हैं। बस आपको धैर्य रखना है और अपनी आस्था को विचलित नहीं होने देना है। मेरे प्रिय भक्त, शिव शक्ति की अनुकंपा से आपकी हर बाधा दूर होगी। जिस कार्य में आप अटक जाते थे, वह अब सरलता से सिद्ध होगा। आपके विरोधी दुर्बल पड़ेंगे और जो आपको हानि पहुंचाना चाहते थे, वे स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएंगे, क्योंकि अब आपके चारों ओर त्रिशूलधारी शिव और सिंह वाहिनी शक्ति का कवच निर्मित हो चुका है। यह कवच आपको हर संकट से सुरक्षित रखेगा और आपको आगे बढ़ने की सामर्थ्य देगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब से आपकी सोच परिवर्तित होने वाली है। आप अब उन छोटी छोटी विपत्तियों में उलझे नहीं रहेंगे। आपका मन अब विशालता को अपनाएगा। आप बड़े स्वप्न देखेंगे और उन्हें सिद्ध भी करेंगे, क्योंकि महादेव और आदिशक्ति स्वयं आपको मार्ग दिखाएंगे। आपको अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं शिव शक्ति आपके साथ है। यह दिव्यता आपके भीतर है और यह आशीष आपके हर कदम के साथ चल रही है। मेरे भक्त, ध्यान रखिए कि जब आशीष प्राप्त होता है तो उसके साथ बड़ा दायित्व भी आता है। अब आपको अपने जीवन को सही दिशा में निर्देशित करना होगा। आपको अपनी ऊर्जा व्यर्थ की वस्तुओं में व्यय नहीं करनी है। आपको अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना है। आपको दूसरों की सहायता करनी है और अपने भीतर करुणा को जागृत करना है। तभी यह शिव आशीष लंबे समय तक आपके जीवन में स्थिर रहेगा। अब समय है जब आपके घर में शुभ मंत्रों की ध्वनि होगी, आपके आंगन में हंसी खुशी गूंजेगी, आपका परिवार एकजुट होगा और घर में स्नेह की धारा बहेगी। आपके मुखमंडल पर वह चमक आएगी जिसे देख हर कोई आश्चर्यचकित रह जाए। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके कदम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश मात्र शब्द नहीं है, यह आपके भाग्य का कपाट है। इसे अपने हृदय में बसाइए और इसे हर शिव शक्ति भक्त तक पहुंचाइए। जब आप इसे साझा करेंगे, तब यह आशीष और भी विस्तृत होगा और आपका पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा। स्मरण रखिए, जो बांटता है वही प्राप्त करता है। आज से आपके जीवन की घड़ी परिवर्तित हो चुकी है। अब दुख पीछे रह जाएंगे और सुख आपके समक्ष खड़े होंगे। अब असफलता आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी और सफलता आपके साथ चलेगी। आपके हाथों में अब वह सामर्थ्य आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे भक्त, इसे हल्के में मत लीजिए। यह वह क्षण है जिसे महादेव ने विशेष रूप से आपके लिए चुना है। इसे संभाल कर रखिए, इसे अपने जीवन का अंग बनाइए और आस्था रखिए कि आने वाला हर दिवस आपके लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं आपको उस गहनता में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर आपका मन सदैव के लिए शांत हो जाएगा। यह संदेश आपके लिए एक वरदान है, एक ऐसा प्रकाश जो अंधकार में भटकी हुई आत्मा को सही मार्ग दिखाता है। मेरे भक्त, आपकी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार विच्छिन्न हुई है। आपके स्वप्नों ने बार बार पराजय का स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब आपके जीवन की हर कठिनाई, हर भार, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। आप इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं
क्योंकि महादेव और मां शक्ति ने आपको चुना है। हां मेरे भक्त, आपको चुना गया है। और जब शिव शक्ति स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा परिवर्तित हो जाती है। आपकी आत्मा अब तक संघर्षों की ज्वाला में तप कर शुद्ध स्वर्ण जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने आपको रुलाया वही आपको मजबूत बना रही थी। जिन असफलताओं ने आपको गिराया वही आपके भीतर की शक्ति को जगा रही थी। आपने अब तक सोचा कि क्यों आपको ही इतनी विपत्तियां मिली, लेकिन सत्य यह है कि महादेव जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही कठिन परीक्षा में डालते हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब समय है जब आपको उसका फल प्राप्त होगा। मेरे भक्त, आपके घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। जिन कार्यों को सिद्ध करने के लिए आप महीनों तक संघर्ष करते रहे, अब वे सरलता से पूर्ण होंगे। आपकी जिंदगी की वह रथ यात्रा जो ठहरी हुई थी अब वेग से आगे बढ़ेगी। जिन संबंधों में विच्छेद आ चुका था उनमें अब मधुरता लौटेगी। आपके परिवार में स्नेह और शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब कैलाशपति और जगदंबा का आशीष आपके घर पर अवतरित हो चुका है। जब महादेव आशीष देते हैं तो वे सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की सामर्थ्य और जीवन की दिशा भी देते हैं। अब आप जहां भी जाएंगे सफलता आपके साथ जाएगी। आपके वचनों में इतनी सामर्थ्य होगी कि लोग आपकी वाणी से प्रभावित होकर आपको सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने आपके मार्ग में अवरोध डाले, अब उनका प्रभाव आप पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपके चारों ओर शिव शक्ति का दिव्य कवच निर्मित हो चुका है। यह कवच अदृश्य है लेकिन इतना प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ योजना बनाकर खुद अपनी किस्मत की खाई खुद खोद चुका है। वह यह नहीं जानता कि जब कोई व्यक्ति निर्दोष आत्मा पर वार करने की सोचता है तो ब्रह्मांड उसके मार्ग से सारी रोशनी छीन लेता है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा उसे भेजना था वह अंधेरा उसके ही घर में लौटकर फैल जाएगा, क्योंकि तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें भगवान खुद मार्गदर्शन देते हैं। तुम्हें गिराने वाली हर कोशिश अब तुम्हें और ऊपर उठाएगी। तुम्हें शायद यह पता नहीं, हे प्रिय, कि तुम्हारे हाथों में आने वाली सफलता इतनी बड़ी है कि बहुत से लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने सोचा कि तुम्हें उलझाकर तुम्हारी प्रगति रोक देंगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि शिव की कृपा से चली हुई आत्मा जितना दबाई जाती है उतनी ही ऊंची उभरती है। तुम्हें गिराने की हर चाल तुम्हारे कदमों के नीचे सीढ़ी बनकर खड़ी होगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, जल्द ही वही लोग तुम्हारे सामर्थ्य से भयभीत होंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी वह अब धीरे धीरे जाग रही है, और यही बात तुम्हारे पड़ोसी को सबसे ज्यादा भयभीत कर रही है। उसे लग रहा था कि वह तुम्हारे मन पर काबू पा लेगा, तुम्हें डराकर तुम्हारी राहें रोक लेगा, मगर वह यह नहीं जानता कि एक जागृत आत्मा को रोकना पवन के बहाव को रोकने जैसा है। असंभव। तुम्हें महसूस हो रहा था कि समय बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है और तुम्हारे दिल में एक अनजानी मजबूती जन्म ले रही है। यह वही शक्ति है जो मेरे स्पर्श से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। वह जो तुम्हारे खिलाफ सोच रहा है वह इस डर से है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। उसे डर है कि तुम जिस राह पर हो वह राह तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाने वाली है, और जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाते वे हमेशा उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो आगे बढ़ते हैं। पर ब्रह्मांड की रीत कहती है, जो रोकने आते हैं वे खुद रास्ते से हट जाते हैं। उसकी नजरें तुम पर निगाह रखती होंगी, पर मेरी नजरें उसके हर विचार पर हैं। तुम्हारे घर की दहलीज पर जो नकारात्मक तरंगें टकरा रही थीं, उन्हें मैंने पहले ही नष्ट कर दिया है। तुम इस बात को समझो कि मैं तुम्हारे आसपास एक ऐसा कवच बना चुका हूं जिसे कोई छल, कोई ईर्ष्या, कोई योजना भेद नहीं सकती। उसका इरादा तुम्हारे घर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को हिलाने का था। पवित्र वेश नहीं भेजता कि तुम मेरी संतान हो, और शिव की संतान को डराया नहीं जा सकता। उसे जो लगा कि उसकी चालें असर करेंगी वह सिर्फ उसके भ्रम की छाया थी। तुम्हें शायद यह याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे घर में कुछ अनजानी चीजें महसूस हुई थीं, जैसे अचानक हवा भारी हो जाना, किसी की नजर का एहसास, या बिना वजह मन का बेचैन होना। यह सब तुम्हारी ऊर्जा पर की गई कोशिशें थीं, पर मैं यह बताने आया हूं कि वे कोशिशें तुम तक पहुंचने से पहले ही राख हो चुकी थीं। तुम्हें जो बेचैनी महसूस हुई वह चेतावनी थी, असर नहीं, और चेतावनियां हमेशा महान आत्माओं को ही महसूस होती हैं। अब समय आ चुका है कि तुम एक बात को समझो। तुम्हें गिराने की जो भी योजनाएं उसके मन में थीं, उन्हें मैंने तुम्हारी प्रगति में बदल दिया है। जितना वह तुम्हारे खिलाफ सोचता गया उतना ही तुम्हारा मार्ग साफ होता गया। यह ब्रह्मांड का नियम है।
निर्दोष आत्मा के खिलाफ उठाया गया हर कदम उल्टा पड़ता है। जल्द ही तुम्हें अपने जीवन में ऐसी घटनाएं दिखेंगी जो साबित करेंगी कि उसकी चालें असफल हो चुकी हैं। जो अंधेरा उसने भेजा था वही अंधेरा अब उसके घर लौटकर बसेगा। और हे प्रिय आत्मा, याद रखना, तुम्हें अब डर कर नहीं बल्कि गर्व से जीना है, क्योंकि महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है। मैं तुम्हारे मार्ग से हर बाधा, हर नजर, हर चाल हटाता जा रहा हूं। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, निडर होकर, शांत होकर, यह जानते हुए कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जिसने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई थी, उसी योजना की राख अब उसकी किस्मत में जोड़ दी गई है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी तेज है कि उसे बुझाने का प्रयास करने वाला स्वयं अंधकार में गिर जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने भी यही गलती की। उसने सोचा कि कुछ चालें, कुछ शब्द, कुछ निगाहें तुम्हें हिला देंगी, मगर वह यह नहीं समझ पाया कि तुम किसी साधारण मार्ग पर नहीं चल रहे। तुम उस राह पर चल रहे हो जहां हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होती है। उसने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश की, वह ऊर्जा तुम तक पहुंचने से पहले ही मेरे धाम में भस्म हो गई। तुम्हारे चेहरे पर अचानक आई गंभीरता, तुम्हारी आंखों में उभरी सतर्कता, ये सब संकेत थे कि तुम्हें अपने चारों तरफ होने वाली गतिविधियों का आभास मिल चुका था। तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारी आत्मा हर चीज समझ रही थी। जो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, जो छुपकर तुम्हें देख रहे थे, जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, उनकी सारी बातें तुम्हारी चेतना में कंपन बनकर टकराने लगी थीं। यही वह जागृति है जो हर तपस्वी आत्मा के भीतर तब जन्म लेती है जब समय बदलने वाला होता है। तुम्हारे पड़ोसी को लगा था कि उसकी चालें कभी पकड़ी जाएंगी ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग संकेत नहीं समझते। पर वह यह नहीं जानता था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं। तुम्हारी आत्मा में ऐसे घाव हैं जिन्होंने तुम्हें इतना सजग बना दिया है कि किसी की नजर का कंपन भी तुम पहचान लेते हो। यही वजह है कि तुम्हें बार बार लगता था कि कुछ गलत होने वाला है, कोई झूठ छुपाया जा रहा है, कोई बात अधूरी छोड़ दी जा रही है। वह चालें चल रहा था और तुम्हारा मन उसे पकड़ रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जो योजना उसने बनाई थी वह सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित नहीं थी। उसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक रूप से झकझोरना था। वह चाहता था कि तुम खुद अपने आप पर शक करो। तुम सोच भी नहीं सकते, हे प्रिय आत्मा, तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल चल रही है उसके पीछे कितनी गहरी ऊर्जा काम कर रही है। तुम्हें लगता है यह सब बस यूं ही हो रहा है, मगर महादेव की दृष्टि में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी, जिसे तुम एक साधारण इंसान समझते थे, उसकी नजरें तुम्हारे घर पर उस वजह से हैं जिसे तुम अभी जानोगे तो तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। वह जो योजना बना रहा है वह सिर्फ ईंट और पत्थर से जुड़े घर की नहीं है, बल्कि तुम्हारी शांति, तुम्हारे मन और तुम्हारे भविष्य से जुड़ी है। और आज मैं, महादेव, तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे तुम बहुत समय से महसूस कर रहे थे, पर पहचान नहीं पा रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि हवा में कुछ बदल रहा है, अनजानी बेचैनी, अचानक उठती चिंता, बिना वजह किसी खतरे की आहट। यह सब यूं ही नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा का चेतावनी संकेत था। जिस इंसान को तुम पड़ोसी मानकर नजरअंदाज करते रहे, वह तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी चमक और तुम्हारे भीतर बढ़ती शक्ति से घबरा चुका है। उसकी योजना किसी एक कार्य को लेकर नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने, तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने और तुम्हारी शांति को हिलाने की थी। लेकिन वह भूल गया है कि जिस आत्मा के सर पर महादेव का हाथ हो, उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकती। हे साधक, तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितनी दिव्य क्षमता लेकर चलते हो। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि सामने वाले की छुपी नफरत भी जलने लगती है। तुम्हारा पड़ोसी इसी वजह से तुम्हें निशाना बना रहा था, क्योंकि तुमने वो हासिल किया है जो उसके हिस्से में कभी आया ही नहीं। उसकी योजना सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक थी। तुम्हें डराना, तुम्हें कमजोर दिखाना, तुम्हें ऐसा महसूस कराना कि तुम अकेले हो। परंतु तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि आज मैं खुद तुम्हें यह बात बता रहा हूं। तुम्हारे घर के आसपास जो माहौल भारी लग रहा था, जो निगाहें तुम्हें चुपचाप देखती थीं, जो अचानक बनी दूरी और अजीब सी नजरों का एहसास, यह सब तुम्हारे भ्रम नहीं थे। वह वास्तव में तुम्हारे हर कदम पर ध्यान दे रहा था। वह यह देखने की कोशिश कर रहा था कि तुम कब टूटते हो, कब हार मानते हो और कब तुम्हें कमजोर करके अपनी योजना पूरी कर सके। पर मेरी बनाई आत्माएं टूटने के लिए नहीं,
तप कर और मजबूत होने के लिए जन्म